देखिएगा क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द कंप्रेशन रेशियो का मतलब है कि कंप्रेशन होने से पहले और कंप्रेशन होने के बाद का रेशियो निकालने की बात होगी। वॉल्यूम का रेशियो कहता है। कह रहे थे कंप्रेशन रेशियो इज 15, मतलब कि कंप्रेस होने से पहले और कंप्रेशन होने के बाद जो वॉल्यूम का रेशियो है वो क्या है, 15 है। कह रहा है दिस मीन्स दैट द एयर इन सिलेंडर इज कंप्रेस टू 1/15। मतलब कह रहा है कि जो अंदर सिलेंडर के अंदर एयर भरी पड़ी है वो पहले से उसका वॉल्यूम 1/15 हो गया। मतलब कुछ ऐसा ही कि पहले वॉल्यूम 150 था, अब 15 हो गया है। समझे? चलो, ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इफ द इनिशियल प्रेशर इज कितना भैया, P1 पास्कल। इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन। फाइंड द फाइनल प्रेशर, आपको P2 निकालना है और फिर निकालना है आपको T2। गामा दे रखा है, यदि गामा दे रखा है तो समझ जाना कौन सा प्रोसेस है ये, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसो नहीं है। चलो भैया, क्या कह दे रखा है जरा देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो यानी इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या आ रहा है भैया, 15, ठीक है। इनिशियल प्रेशर दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, निकालना क्या है P2, फिर क्या निकालना है T2। अच्छा एक चीज देखिए, आपको P का भी देखिए, आपको P2 का P की टर्म में भी एडियाबैटिक का रिलेशन पता है और T की टर्म में भी एडियाबैटिक रिलेशन पता है। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, प्रेशर निकालने के लिए आपको ये पता ही होगा P1 V1 का और बराबर में कुछ नहीं करना है इसमें भैया, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। P1 की वैल्यू क्या रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। V1 की वैल्यू नहीं दे रखी, ना V2 की वैल्यू दे रखी है, लेकिन इतना बोल रखा है कि इनका जो रेशियो आएगा वो 15 आएगा, ठीक है। P2 निकालना है। चलो भैया, तो हमने क्या किया, P2 इक्वल्स टू में P1 V1 अपॉन V2, दोनों की पावर गामा थी तो हमने होल की पावर गामा कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है, कितनी आ रखी है, 15। और जब इसकी वैल्यू 15 आ रखी है इसकी वैल्यू 15 आ रखी है, हाँ हेलो, हाँ बोल। नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हमें वॉल्यूम का रेशियो पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, हमें फाइनल निकालना है। तो हम इसके टर्म में भी तो जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। T1 पता है, बोलो हाँ। V1 और V2 का रेशियो रखा है, बोलो हाँ। T2 निकालना है। कुछ है इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, सीधा सीधा वैल्यू डालनी है। समझ गए, आगे बढ़े। चलो देख लो, रिलेशन करवा रखे मैंने। नहीं, वो कह रहा 0.4 का वो भी देता है। अबे ये 1.4 है ना, और ये 1 है, तो 1.4 माइनस 1 क्या होगा, 0.4 ही तो आएगा। क्या, वो तो अपना देखना। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एट 50 डिग्री सेल्सियस द 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। देखिए एक बात ध्यान में रखना, आपने प्रेशर को पास्कल में पढ़ा है। प्रेशर की और भी यूनिट होती है, उनमें से ही एक यूनिट है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सुन लीजिए, इससे प्रेशर कैसे निकालते हैं। अगर मान लिया होगा 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम दे रखा होगा, 20 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम दे रखा होगा, ये प्रेशर की यूनिट है। लेकिन इससे एक्चुअल एमकेएस यूनिट में कैसे प्रेशर निकालेंगे, मतलब ऐसा ही प्रेशर जो पास्कल में निकालते हो वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आपको मैंने बताया था प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एच रो जी बी होता है, याद है। एच क्या है, हाइट ऑफ फ्लूइड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी क्या है, चलो ये, तो हाइट कितनी रखी है यहाँ पर, फ्लूइड की हाइट, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ये फ्लूइड की हाइट से प्रेशर, तो ये आपको आगे पता लगेगा फ्लूइड डायनेमिक्स में, मतलब पीछे चैप्टर में।
इसको लिखो 0.75 मीटर। बोलो हाँ। अगर मैं बात करूं तो मरकरी की बात की गई है, मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 गुणे 10⁻³ kg। ये मरकरी की डेंसिटी है, ठीक है। और जी की वैल्यू सबको पता है, भली भांति 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी वैल्यू को डालोगे आपको प्रेशर मिल जाएगा। निकाल लोगे प्रेशर, एच रो जी। चलो ये ठीक है। तो ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, प्रेशर आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। डेफिनेट मास ऑफ गैस कंप्रेस्ड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कह रहा है कंप्रेस किया गया पहली बार में स्लोली। अच्छा स्लोली कोई प्रोसेस होता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? देखिए एडियाबैटिक मैंने कहा था द प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, एडियाबैटिक लिखवाया था। और आइसो में लिखवाया था प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो सो दैट देयर इज टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अगर प्रोसेस स्लो हो रहा है तो समझ जाना अपने आप से कि कौन सा प्रोसेस है ये, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस का रिलेशन क्या था, पीवी इक्वल्स टू में के, यानी P1 V1 इक्वल्स टू में P2 V2। समझ गया, पहले हमें स्लोली करना है। तो अपने को रखा देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नीचे और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, दैट व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपको फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है। क्या निकालना है, P2 एंड T2 निकालना है, ठीक है। अपने को पहले केस में आइसोथर्मल, दूसरा केस किसका है, सडनली एक का एक एडियाबैटिक है। यहां पे एक चीज और रखी है, कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इन ईच केस द फाइनल वॉल्यूम इज 1/4 ऑफ द, यानी इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा है। अब कंप्रेस किया गया ना, कंप्रेस किया गया इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा, यानी इनिशियल वॉल्यूम फाइनल से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। बोल रखा है, ठीक है। गामा की वैल्यू भी अगर हम जब सडनली प्रोसेस करेंगे तो गामा की वैल्यू यूज होनी है 1.5, ठीक है। अच्छा ये गामा वामा जो निकलता है ना 1.5 कभी देगा, 1.4 कभी कुछ और देगा, तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो, या हम कहेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में सारी चीजों को निकालेंगे, सबका आप निकाल लोगे कि इसका क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना 1.5 दे रखा है इसमें गामा का वैल्यू, ठीक है। रेशियो क्या दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम इज 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, या इनिशियल वॉल्यूम इज द 4 टाइम्स ऑफ फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। चलो इनिशियल प्रेशर रखा है या इनिशियल टेम्परेचर रखा है, और एक बात ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब होता है केल्विन में, किसमें चाहिए, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 की ऐड करते हैं। तो भैया पहला जब हम करेंगे स्लो प्रोसेस, यानी हम क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल। क्या कर रहे हैं, आइसो में क्या होता है, हमें निकालना क्या भैया, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड। तो आइसो में एक बात ध्यान रखो कि आइसो में तो टेम्परेचर निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होना। अगर मैं 50 पे कर रहा हूं तो 50 तो उसका फाइनल भी होगा, तो इसीलिए इसने बोल दिया भाई मेरे को निकालने की आवश्यकता नहीं है, T2 भी क्या होगा 50 ही होगा, लेकिन प्रेशर चेंज होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, है ना। तो अब भैया हमने क्या किया, उसको निकालने के लिए रिलेशन निकाल, जब P1 V1 इक्वल्स में P2 V2। अपने को पता भैया 75 दे रखा है ये P1, या 75 यहाँ पे आप पास्कल में रख दो, पास्कल में चेंज करने के लिए आपको सारा डाटा पता ही है। P2 निकल आएगा, तो P1, P1 क्या होगा, P1 इक्वल्स टू में 0.75, रो कितना है 13.6 गुणे 10⁻³ और जी क्या है 10। सॉल्व कर लीजिए, अब P1 आ जाएगा, P1 की वैल्यू आप यहाँ पे रख देना P1, ठीक है 75 यहाँ पे, ठीक है। V1 P2, ठीक है भैया, P2 अपने को निकालना है, V2 क्या होगा 1/4 टाइम्स ऑफ, तो दे रखा आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये V1 से V1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहां से आप P2 निकालोगे, जो P2 आएगा वो क्या आएगा, ये भी सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपने प्रेशर किस में लिया है, सेंटीमीटर हाइट में लिया है, तो ये भी हाइट में आएगा। अगर आप ऐसे लोगे तो ये क्या आएगा, पास्कल में आएगा, किस में आएगा, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और टेम्परेचर वही रहेगा क्योंकि हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, आइसोथर्मल कर रहे हैं। अब आ रहे हैं हम भैया एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक में हमें निकालना है फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर, और हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर भी अलग आता है,
प्रेशर तो अलग आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं प्रेशर। क्या निकाल रहे हैं? P2 क्या होगा? P1 V1 गामा। अब आपको पता ही है इसका रेशियो तो आप निकाल लोगे, क्योंकि V1 जो है वो 4 टाइम्स है V2 के, तो 4 आना है रेशियो। V1 अपॉन V2 क्या आएगा? 4 ही आएगा। यानी ये रेशियो 4 आ गया। P1 की वैल्यू रखी, P2 निकाल दिए ना पूरा। आप सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर ऑफ Hg में आएगा। ठीक है। अच्छा, आप टेम्परेचर निकालना है। टेम्परेचर अब हमें पता है, वॉल्यूम तो हमें गिवन है, वॉल्यूम का रेशियो तो गिवन है, हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर। T1 कितना है? 50। उसको केल्विन में कर लिया था हमने, कितना आया था केल्विन में? ठीक है, तो T1 रख दो। V1 और V2 का रेशियो अपने दे रखा है, क्या है? 4। V1 अपॉन V2 क्या है? 4 है। और 4 ये यहाँ पे ये 4 लिखोगे, उसकी पावर गामा -1। गामा की वैल्यू क्या है? 1.5। और आप T1 दे रखा है आपको 200 और 323। रखो और सॉल्व करो। आसान है क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए देखिए, कह रहा है एक टायर है, ठीक है, पम्प्ड टू अ प्रेशर ऑफ, ठीक है, एटमोस्फेरिक एटीएम, मतलब एक एटीएम से इतना एटीएम कर दिया प्रेशर, ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, सडनली सडनली बस्टेड, फट गया। सडन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस है भाई? ये एडियाबैटिक। समझ गया तो समझदार हो। ठीक है भैया, चल। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर, जो बाहर निकल रही है हवा, उसका क्या टेम्परेचर होगा? तो भैया अपने को पता है, फटने से पहले फटने के बाद का सीन सपाटा हम निकालना है। फटने से पहले ये टेम्परेचर था, फटने से पहले ये प्रेशर था, फटने के बाद एटमोस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि फटेगा तो एटमोस्फेरिक ही तो जाएगा। फट के कहां जाना उसको? तो एटमोस्फेरिक पे P2 निकल गया। समझ गया? चलो भैया करते हैं। P1 दे रखा है, हटा, कहां गया? 1 एटीएम हो गया प्रेशर। गामा T1 दे रखा है, क्या निकालना है? PT। एडियाबैटिक है। P और T दे रखे हैं, एडियाबैटिक है। तो आपको रिलेशन कराया है प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में। देख लो, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में एडियाबैटिक प्रोसेस। देख लिया? P और T की टर्म में। इन्होंने सॉल्व नहीं किया था, हमने सॉल्व कर लिया। हमने T को ऊपर, हम T के ऊपर ले गया, T की पावर माइनस गामा करके लिख रखा हमने। देखो वहां पे लिख रखा है ना। चलो, तो भैया P1 दे रखा है, बोलो हाँ। T1 दे रखा है, बोलो हाँ। P2 1 एटीएम, T2 निकालना है। हो गया, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोड़ दूं, ये निकल है आपका। अब आ रहा भैया ये वाला क्वेश्चन, ये भी आसानी है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर। क्या निकालना है? टेम्परेचर में गिरावट निकालनी है। ऑफ हीलियम इनिशियल कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू सडन एक्सपेंड, सडन एक्सपेंड कर रहा है भाई, क्या है? एडियाबैटिक। ठीक है भैया, और कितना एक्सपेंड कर गया? 8 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब कि इनिशियल और फाइनल का रेशियो 1/8 है, या फाइनल इनिशियल का रेशियो 8 है। समझ गया? प्रेशर, टेम्परेचर दे रखा है, P दे रखा है, सॉरी V दे रखा है, T दे रखा है। निकाल लोगे? V और T का रिलेशन आपने पता है। T1 कितना है? T1 15 है, केल्विन में कर लो। V1 V2 का रेशियो दे रखा है। ठीक है भैया, T2 निकालना है, निकाल दिया। चेंज, टेम्परेचर में चेंज निकालना है। तो भैया इनिशियल क्या है? 15 था, फाइनल ये निकल गया, दोनों को माइनस कर दो, चेंज आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? टू samples of gas initial at the same temperature and pressure are compressed from volume V1, यानी V1 और V2 का रेशियो क्या रखा? 1/2।
या V2 अपॉन में, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, V1 अपॉन में V2 का रेशियो दे रखा है 2, ठीक है। वन सैंपल इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, अदर इज एडियाबैटिकली, इन विच सैंपल द प्रेशर इज ग्रेटर। तो हमें दोनों केस में प्रेशर निकालना है और फिर बताना है कि किसका प्रेशर ज्यादा है। तो भैया पहले अच्छा ये कौन सा गैस है, टू सैंपल ऑफ, तो हमें गामा नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं, गामा ठीक है, निकल एक, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है इतना पता है हमें, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि सीपी अपॉन में सीवी होता है, सीपी हमेशा सीवी से ज्यादा ही होता है, 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो पहले हमने आइसो से किया तो प्रेशर निकला P1 V1 ये सब दे रखा है, निकला है 2P, आ गया, कर लोगे। फिर हम एडिया से कर रहे हैं, एडिया से कर रहे हैं तो भैया क्या आ गया, यानी P1 से 2 है और साथ में गामा भी लगा हुआ है, तो 2P1 ज्यादा होगा या 2P1 गामा ज्यादा होगा, गामा ज्यादा होगा, तो दैट्स व्हाई आइडियाबैटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए, चलो आगे बढ़े। अब मैंने आपको आइसोथर्मल का वर्गडन निकाला था, आइसोथर्मल का वर्गडन याद है, 2.303 nRT log V2 अपॉन में V1। एक्सपेंशन में ये पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन में ये नेगेटिव होगा, वर्क है ना नेगेटिव पॉजिटिव, एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन वर्क नेगेटिव होता है, बताया था नहीं बताया था। अब एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है, जहां वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क पॉजिटिव आएगा। चलो देखते हैं, 3 मोल्स ऑफ एन की वैल्यू रखी हुई है शुरू में 3, केप्ट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर 300, ठीक है। कंप्रेस्ड, कंप्रेस कर रखा है यानी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, यानी वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 4 से लेके 1 लीटर, यानी आपका V1 दे रखा है 4 लीटर और V2 दे रखा है 1 लीटर, ठीक है। अपने को वर्क निकालना, कुछ भी नहीं दे रखा भैया, सीधा सीधा सब दे रखा है। वर्क क्या होता है 2.303 nRT लॉग की बेस 10, लॉग बेस 10 का मतलब होता है कॉमन लॉग, लॉग टेबल में आप इसको देख सकते हो, V2 अपॉन में V1। तो भैया ये दे रखा है, एन की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 8.31 होती है, आपको पता ही है, टी की वैल्यू 300 केल्विन है, लॉग V2 क्या भैया, ठीक है। अब लॉग, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको इसको यहाँ पे, तो इसको लिख दोगे लॉग, इसको कर रहा हूं मैं केवल, इसको देखोगे तो लॉग 10, ये 4 की पावर क्या होगा -1 हो जाएगा, है ना। अब इसको लिख सकते हो आप -1 लॉग 10, 4 को क्या लिखोगे 2 की पावर 2, ये 2 इधर आएगा तो -2 लॉग 10 2, लॉग 2 की वैल्यू भैया मुझे याद है, क्योंकि लॉग 1 से 10 तक की वैल्यू तो सभी को याद रहती है, नहीं याद है केमिस्ट्री वाले टीचर से बोलना कि भैया याद करा दो। इसकी वैल्यू होती है 3.0, 0.30, 0 भैया लॉग 2 की वैल्यू होती है, लॉग 3 की वैल्यू ऐसी आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा मामला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने सीधा पुट कर दी, ये नहीं, ठीक है, यहां से पुट कर दी, के बाद आपको पूरा का पूरा वर्क आ गया, कर लोगे, कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, आखिरी क्वेश्चन है इसका। पता कहां गया, तेरी भैंस के, ये कैसे कंप्रेसर था, एडियाबैटिक, ठीक है। अब देखिए, सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, गैस वाज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली अंटिल टेम्परेचर 27 से कितना हो जाए, ठीक है भैया। अच्छा, कैलकुलेट वर्क डन निकालना अपने को, प्रोड्यूस इन द गैस, गामा दे रखा अपने को T1, केल्विन निकाल लो, T2 केल्विन निकाल लो, ठीक है। आपको वर्क निकालना है, वर्क निकालने का प्रोसेस क्या है, ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, कंप्रेशन, वर्क नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव कर देना, माइनस लगा देना, नहीं लगा का आप लगा देना, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करोगे, ये आया माइनस, माइनस का मतलब कंप्रेशन हो रहा है, प्लस आता है यहाँ पे तो एक्सपेंशन होता। फिर कह रहा है हीट प्रोड्यूस, हीट क्या होता है भैया, हीट वर्क अपॉन में जूल, वर्क अपॉन में, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आता है यूज, ठीक है। आप 12th में पढ़ोगे, आपने 10th में भी शायद पढ़ ही रखा होगा, अगर आपने सही से साइंस के टीचर से पढ़ा होगा, तो इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स ये होता है भैया हीट इक्वल्स टू वर्क अपॉन में, जे की वैल्यू 4.2 या 4.18 होती है, क्या होती है
तो वर्ग हमने निकाल रखा है ये रहा, हो गया। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन थे अपने। इसके बाद अब आपका 10% चैप्टर रह गया अपना, ठीक है। 10% चैप्टर रह गया, जो अगली क्लास में मैं थ्योरी समेत करा दूंगा पूरा का पूरा। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ट्राई करना, क्योंकि बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है ऐसे ही जो मैंने आज करा रखे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।